अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा अभी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 का प्रॉब्लम नंबर 5। तो इसकी स्टेटमेंट में कहता है हेलीकॉप्टर वेट 3920 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट में कहता है कैलकुलेट द फोर्स ऑन इट इफ इट इज असेंडिंग अप एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सेकंड पार्ट में कहता है कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर इफ इट इज मूविंग अप विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। तो कहता है कि एक हेलीकॉप्टर है जो कि उसका अपना खुद का जो वेट है वो है 3920 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट में कहता है वो हेलीकॉप्टर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो आप उसका फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। सेकंड पार्ट में कहता है कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर इफ मूविंग द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। कि जब वो कांस्टेंट स्पीड से मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तब उस पे फोर्स क्या लगेगा। ठीक है बेटा, अब इसके डेटा पे आते हैं। पहले तो हमारे पास हेलीकॉप्टर का वेट दिया हुआ है 3920 न्यूटन और एक्सेलरेशन दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि फोर्स ऑन हेलीकॉप्टर फाइंड करें फोर्स हेलीकॉप्टर पे। ठीक है, कि वो ऊपर जब जा रहा है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो ये हमारे पास हेलीकॉप्टर आ गया बेटा। तो हेलीकॉप्टर की अगर बात कर लें तो सबसे पहले तो उस पर वेट का फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और वेट है इसका 3920 न्यूटन। अब ये नीचे उसका वेट लगेगा, उसके अपोजिट उस पे जो वो रिएक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, वो उसके इक्वल होगा। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अगर के दोनों ही फोर्सेस, ये एक्शन मतलब वेट और रिएक्शन दोनों ही अगर इक्वल हो तो हेलीकॉप्टर जब भी मूव करेगा तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। बेटा ये समझ लीजिए, अगर दोनों ही फोर्सेस इक्वल हो तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी मूव करेगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। इस बात को नोट कर लें। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि वो जो हेलीकॉप्टर है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेशन से मूव कर रहा है। मतलब कि इस हेलीकॉप्टर पे एक और फर्दर फोर्स लग रहा है जो उसको एक्सलेशन प्रोड्यूस करवा रहा है। ठीक है, तो हम इस फोर्स को एक्सलेटिंग फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस हेलीकॉप्टर पे ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं। एक वो जो हेलीकॉप्टर को एक्सलेट करवा रहा है ऊपर की तरफ, और दूसरा रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, अब इसकी सॉल्यूशन पे चलते हैं बेटा। कहता है कि फोर्स फाइंड करें हेलीकॉप्टर का। ठीक है, जब वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो रिएक्शन ऑफ वेट का फोर्स लग रहा है, और दूसरा जो फोर्स लग रहा है वो एक्सलेटिंग फोर्स है। ठीक है, जो हेलीकॉप्टर को एक्सलेट कर रहा है ऊपर की तरफ। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखें, फोर्स ऑफ हेलीकॉप्टर इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स ऑफ वेट प्लस एक्सलेटिंग फोर्स। तो यहाँ अगर हम वैल्यू पुट कर लें तो देखें, रिएक्शन फोर्स जो है वो वेट जितना ही है, जितना वेट है उतना ही रिएक्शन फोर्स होगा, उसके इक्वल होगा। अब यहाँ हमने फोर्स का ये फार्मूला रख दिया एम ए। तो देखें बेटा कि यहाँ एक्सलेशन तो हमें दी हुई है लेकिन मास नहीं दिया हुआ है हेलीकॉप्टर का। तो पहले क्या करेंगे, हम इस वेट से मास निकाल सकते हैं। तो यहाँ आते हैं हम, नाउ फाइंड द मास। तो W इज इक्वल टू एम जी। यहाँ एम हमें फाइंड करनी है तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये W अपन जी हो जाएगा। हमारे पास वेट कितना है 3920 और ग्रेविटी 9.8। हम इसको जब आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा 400 kg। अब हमें मास मिल गया तो यहाँ हम इसमें पुट करते हैं 3920 सेम रहा, और यहाँ मास का वैल्यू पुट कर दिया 400, और एक्सेलरेशन का वैल्यू भी पुट कर दिया हमने 2। अब इसको जब 400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 800 हो जाएगा, और जब 3920 को प्लस कर देंगे 800 तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 4720 न्यूटन। मतलब ये हुआ कि जब हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उस पर 4720 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, जिसको हम एक्सलेटिंग फोर्स भी कह सकते हैं। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं बेटा, कि सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर इफ इट इज मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ हमें कांस्टेंट स्पीड दी हुई है, वो है 4 मीटर पर सेकंड। अब इस पार्ट में कहता है कि जब हेलीकॉप्टर 4 मीटर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है तभी उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है बेटा, तो अब हमें जैसे कि पता है कि वेट का फोर्स उस पर अप्लाई होगा, एक तो नीचे की तरफ
और दूसरा उसका अपोजिट रिएक्शन फोर्स होगा। ठीक है, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो पहले पार्ट में मैंने आपको बता दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब दोनों ही फोर्सेस इक्वल लगेंगे तो वो जब भी मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ऊपर की तरफ तो हमें कांस्टेंट वेलोसिटी दी हुई है, वो कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। तो पहले वाले पार्ट में हमने हेलीकॉप्टर पर जो फोर्स कैलकुलेट किया था वो इस तरीके से किया था कि उस पर रिएक्शन फोर्स भी लग रहा था वेट का और एक्सलेटिंग फोर्स भी लग रहा था। तो यहाँ क्या होगा बेटा कि यहाँ और कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अगर के कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता तभी उस पर फर्दर फोर्स लग सकता था। तो यहाँ एक्सलेटिंग फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब हेलीकॉप्टर किस फोर्स से मूव कर रहा है? जस्ट रिएक्शन ऑफ द वेट के फोर्स से। तो अगर हेलीकॉप्टर का वेट रिएक्शन ऑफ द वेट देखें तो वो कितना है, वो भी उतना ही होगा जितना वेट है हमारा 3920 न्यूटन। ये हमारे पास आंसर आ गया कि सेकंड पार्ट में जब हेलीकॉप्टर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा 3920 न्यूटन।